हाय दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कैसे ये कोरोना क्राइसिस परस्यूइंग बीटेक स्पेशली 21 और 22 बैच को क्या इम्पैक्ट डालेगा इन टर्म्स ऑफ देयर कैंपस प्लेसमेंट्स एंड प्रोफेशनल करियर, और साथ में आपको क्या प्रिकॉशंस और मेजर्स लेके चलने कि आप इस क्राइसिस में भी डायमंड की तरह निखर के आ सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोरोना क्राइसिस को समझने से पहले हम 2008 की रिसेशन को देखते हैं। एक्चुअल में ये रिसेशन यूएस से स्टार्ट हुआ। यूएस के अंदर बिगेस्ट 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स के डूबने से हुआ। वो लॉस $450 बिलियन का था। अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो राइट नाउ ये 35 लाख करोड़ रुपीस का वो लॉस था। उस वजह से यूएस की इकोनॉमी हिल गई थी और यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया था। और वो इकोनॉमिकल लॉस इस तरीके का था कि उसका इम्पैक्ट पूरी वर्ल्ड पे पड़ा था और उस वजह से वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ गया था। क्लियर? नाउ अब अपन चलते हैं कोरोना क्राइसिस पे। तो कोरोना क्राइसिस का अभी कंप्लीट कैलकुलेशन लगा पाना नामुमकिन है, क्योंकि अभी ये करंटली कंट्रोल में नहीं आया है। लेकिन जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और उसकी जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, चाहे वो इटली की ले लो, चाहे वो फ्रांस की ले लो, चाहे वो जर्मनी की ले लो, स्पेन की ले लो, यूके की ले लो, यूएस की ले लो, ये सारी इकोनॉमी, ये कंट्रीज में कोरोना केसेस बहुत तेज बढ़ रहे हैं और वहां पे डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। लॉकडाउन 1-1, 1.5-1.5, 2-2 महीने लगभग रह रहा है। उन सच केसेस में उनकी इकोनॉमी का क्या होगा, ये आज के इस समय पे अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि ये लॉस $450 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। मतलब अब जो आने वाला रिसेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़े लेवल का हो सकता है। ये सिर्फ एक तरीके का प्रेडिक्शन है। नाउ यूएस में इसका इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी मेरी 2-3 दिन पहले यूएस के एक बंदे से बात हुई तो उसका ये कहना था कि उसकी कंपनी ने बंदों को निकालना स्टार्ट कर दिया। वो आईटी कंपनी में काम करता है और अपकमिंग मंथ्स में यूएस में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और आईटी सेक्टर में भी ये इंपैक्ट पड़ना है। अगर यूएस के आईटी सेक्टर में इंपैक्ट पड़ा तो इंडिया का आईटी सेक्टर डायरेक्टली अफेक्ट होगा। और जैसा कि आप जानते हो, अगर आईटी सेक्टर इंडिया का अफेक्ट हुआ तो कैंपस प्लेसमेंट्स में उसका इफेक्ट डायरेक्टली दिखेगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करें तो 80 से 85% जो जॉब ऑफर्स हैं वो आईटी सेक्टर के हैं। और दूसरी अगर मैं स्ट्रीम्स की बात करूं तो उनमें पिछले ही कुछ समय से एक डाउनफॉल था और कोरोना का जो क्राइसिस है उसकी वजह से उन सेक्टर्स पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसका शुरुआत दिखना स्टार्ट हो गया है। इसको हम देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली के जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं उनमें 150 से ज्यादा ज्वाइनिंग लेटर्स को कैंसिल कर दिया गया है। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर सर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि कंपनीज अपनी कमिटमेंट के साथ रहें और बच्चों को ज्वाइनिंग दें, क्योंकि आईआईटी के बच्चे के पास सिर्फ एक जॉब ऑफर लेटर होता है। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया और जॉब कैंसिल कर दी। और इसी प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए आईआईटीज स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट कर रही हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर मैं बात करूं टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस की,
तो वहां पर भी कैंसलेशंस हो रहे हैं, ज्वाइनिंग कैंसल कर दी गई हैं। अभी ये स्टार्टिंग में ये नंबर काफी कम है, किसी कॉलेज में 20 है, किसी कॉलेज में 40 है। लेकिन अगर मैं उस जॉब कैंसलेशंस को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो अभी ये स्टार्टअप से और मीडियम लेवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आ रहा है। लेकिन कोरोना का इंपैक्ट कितना सर्विस बेस्ड कंपनीज पे पड़ेगा, क्योंकि अगर सर्विस बेस्ड कंपनीज पे पड़ा तो फिर जॉब कैंसलेशंस मास में होंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शंस 200, 250, 300 स्टूडेंट्स पर कॉलेज से होता है, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन कंपनीज का। एंड अभी के दौर में यह भी बताना मुश्किल है कि कितना इंपैक्ट किसमें सर्विस बेस या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे ज्यादा पड़ेगा, और बाकी जितने भी स्ट्रीम्स हैं उन बच्चों के लिए कितना क्राइसिस होगा या किस लेवल पे जॉब्स होंगी, ये अभी उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल है। इस पूरे सिनारियो को अगर मैं देखूं, इस सब में अगर आपको अपनी बीटेक तक अपने फ्यूचर को सिक्योर्ड करना है तो सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। जो 2 घंटे पहले सेशनल्स का पढ़ना या एक रात पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ना, ये एटीट्यूड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन इज गोइंग टू टफ। क्लियर? नाउ एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का जो मेजर फोकस आईटी की एक जॉब लेना है, ये भी रिस्की हो सकता है। उसकी वजह यह है 2008 और 9 का जो क्राइसिस था, उसमें जो साथ वाले लोग थे उनका ज्वाइनिंग 1-1, 1.5, 2-2 साल तक डिले हुआ था। ऐसे सच केसेस में वो स्टूडेंट सेफ जोन में थे जिनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। तो आपको भी मल्टीपल ऑप्शंस लेकर चलना पड़ेगा। वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? एक आपकी मास्टर डिग्री हो सकती है, एमटेक, एमएस, एमबी, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपकी बीटेक के कंप्लीट होने के मार्केट में 1-2 साल तक भी अगर क्राइसिस रहा तो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी और साथ में एक अच्छे पैकेज विद प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से आपकी मास्टर कंप्लीट हो चुकी होगी। हाँ, एक अच्छा ऑप्शन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो सकता है, गवर्नमेंट पीएसयूज, जिसका पैकेज 7 लाख से 16 लाख वेरी करता है एंड विद एक्स्ट्रा पर्क्स एंड फैसिलिटी। इन सब में एमटेक एक अच्छा ऑप्शन निकल करके आ सकता है। वो इसलिए कि एमटेक फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलमोस्ट आईआईटीज की फीस काफी कम है, एनआईटीज की उससे ज्यादा है, ट्रिपल आईटी की उससे थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 24 लाख से 26 लाख है, ट्रिपल आईटीज में 16 से 18 लाख है और टॉप एनआईटीज में 13 to 15 लाख है। बीच में ये सुनने में भी आया था लास्ट ईयर कि एमटेक की फीस को 10 टाइम्स कर दिया है और स्टाइपेंड को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन एज सच ऐसा नहीं है। अभी भी एमटेक का जो स्टाइपेंड है वो आपका कंटिन्यू है 12,400 और एमटेक की फीस को होल्ड नहीं किया, बढ़ाया नहीं है, उस डिसीजन को होल्ड कर दिया गया है। अब आपका पूरा भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं और उसके लिए किस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफ। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ जगाना है।
अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है, यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू।